आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शरीर से कैसे होता है, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम इसे समझते हैं उत्तर की सहायता से। तो उत्तर देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट, तो देखिए इसमें आते हैं अमोनिया, यूरिक अम्ल और एक और होता है, वह है यूरिया। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं और इनका निष्कासन शरीर में किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। और यकृत में कैसे होता है, यह एक चक्र द्वारा होता है जिसे कहते हैं आर्निथिन। क्या कहते हैं, आर्निथिन आर्जिनिन चक्र। ठीक है, आर्जिनिन चक्र। ठीक है, तो अब हम इस चक्र को आर्निथिन आर्जिनिन चक्र के द्वारा क्या होता है, यकृत में किसका निष्कासन होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का। तो आइए इसे एक चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखिए यह है आर्निथिन आर्जिनिन चक्र और यह कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो आइए अब हम इसके सभी चरणों को एक एक कर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चरण में क्या होता है, देखिए बायोटिन नामक पदार्थ होता है। बायोटिन जो कि कहाँ उपस्थित होता है, यकृत कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, यकृत कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह क्या करता है, इसका कार्य होता है CO2 को सक्रिय करना। ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निष्क्रिय होती है उसे क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या है, एक फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, एक फॉस्फेट समूह क्या होता है, मुक्त होता है। तो उस एक फॉस्फेट समूह तथा अमोनिया ठीक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि एक फॉस्फेट समूह ATP के एक फॉस्फेट समूह तथा अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यह बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या बनाता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण करता है। कौन, सक्रिय CO2। ठीक है, फिर यह कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या करता है कि देखिए यहां से ये आ रहा है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन जाके कहाँ मिल रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ। तो किसके साथ संयोग कर लेता है यह कार्बोमाइल फॉस्फेट, यह जो है ऑर्निथिन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है या संयोग करता है। ठीक है, यह है ऑर्निथिन, इसके साथ क्रिया कर लेता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, और यह कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ क्रिया करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, सिट्रुलिन में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, सिट्रुलिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कौन, कार्बोमाइल फॉस्फेट। फिर यह सिट्रुलिन जो होता है, यह किसकी उपस्थिति में, ATP की उपस्थिति में क्या करता है कि ATP की उपस्थिति में यह कोशिका द्रव्य के एस्पार्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के एस्पार्टिक अम्ल क्या है, एस्पार्टिक अम्ल या एस्पार्टेट भी बोलते हैं जिसे। तो एस्पार्टेट से क्या करता है, क्रिया करता है। कौन, सिट्रुलिन। यह जो सिट्रुलिन है यह ATP की उपस्थिति में एस्पार्टिक अम्ल या एस्पार्टेट से क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, आर्जिनो सक्सिनेज अम्ल का निर्माण करता है। देखिए आर्जिनो सक्सिनिक किसका निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है। देखिए आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो चुका है, ये देखिए किसकी उपस्थिति में, ATP की उपस्थिति में। अब यह आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सक्सिनेज एंजाइम होता है। एंजाइम की क्या करता है कि उपस्थिति में क्या करता है, दो खंडों में विभाजित हो जाता है
वे जो खंड है वे हैं एल आर्जिनिन, यानी उसे आर्जिनिन भी कह सकते हैं और एल आर्जिनिन भी कह सकते हैं। देखिए यह है एल आर्जिनिन, और एक और होता है फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड। क्या है? फ्यूमरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल या फ्यूमरेट में परिवर्तित हो जाता है कौन? आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो होता है आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो खंडों में परिवर्तित होता है, जो है फ्यूमरिक अम्ल या फ्यूमरेट या एल आर्जिनिन। फिर क्या होता है कि अंत में यह आर्जिनिन या एल आर्जिनिन क्या करता है? आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है कि जल के साथ क्रिया कर, किसके साथ क्रिया करता है? एल आर्जिनेज। ये जो जल उपस्थित है H2O, इस जल के साथ क्या करता है? क्रिया करता है एल आर्जिनिन आर्जिनेज की उपस्थिति में, और किस में परिवर्तित हो जाता है? दो खंडों में विघटित होता है, एक है यूरिया और दूसरा है यूरिया व दूसरा है ऑर्निथिन। ठीक है, यह जो ऑर्निथिन, 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 ठीक है, तो यह दो भागों में परिवर्तित हो जाता है जल के साथ क्रिया करके। तो देखिए फिर क्या होता है कि ऑर्निथिन में विघटित हो जाता है, और यह ऑर्निथिन क्या होता है? पुनः पुनः क्या करता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ क्रिया करके क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता रहता है, और इस प्रकार यह क्या है? यह चक्र चलता रहता है। क्या चलता रहता है? यह चक्र कंटिन्यूसली यानी चलता ही रहता है और यूरिया का निर्माण होता रहता है। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।